हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है। तो भाई आप सबने बता दूं मैं वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। बिल्कुल भाई रिंकू की और जो है रिंकू की भाभी है उसी के ऊपर अपनी रिएक्शन वीडियो होने वाली है। काफ़ी टाइम से आपने पता है उनके बारे में बहुत सारी जो है बातें चली हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई जो है रिंकू की और उसकी भाभी की कुछ अनबन लड़ाई झगड़ा हो गया है, इसलिए वो साथ नहीं दिखते हैं। कुछ तो बात हुई है और कुछ ऐसी बातें जो छुपाई जा रही है, नहीं बताई जा रही हैं। तो वो सब चीज़ें चल रही थी। तो इसी बीच भाई कुल कुछ अलग चीज़ देखने को मिली है जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला भी था भाई पहले। देखो ये भाई चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी की लाइफ होती है, हर किसी की रियल लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है किसी ना किसी बात पे लेके। चाहे कोई ननद भाभी है और भाई सास बहू है, देवरानी जेठानी है, चाहे कोई भी है, हर किसी का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मसला हो ही रहा है। तो ऐसे ही भाई अब बात चली थी रिंकू की और उसकी भाभी की। लेकिन है कि भाई जो है रिंकू कभी भी अब व्लॉग में उसके साथ दिखी नहीं। और वो रिंकू एक बार अपने घर भी गई थी तो वहाँ भी उसने अपनी भाभी को नहीं दिखाया, ना उसके साथ बातचीत करी, कुछ नहीं करी। बाहर की बाहर वापस आ गई। तो मतलब इनकी बहुत लड़ाई चली हुई है। और गणा का कहना था कि भाई दुकान को लेके कि उसने दुकान कर लिया कपड़े की, इसलिए इसकी जलन है। और तो भाई देखो दुकान बिजनेस सब अपनी किस्मत का होया करा है। अगर ऐसा होता तो भाई खुद जब इसने फोटो वगैरह की दुकान, जैसे इसके भाई का काम है, तो खुद रिंकू ने प्रमोशन भी करे थे खूब। और अभी भी किया भाई, अभी भी करवा चौथ पे भी किया है। ऐसा कुछ होता तो भाई देखो कोई प्रमोशन नहीं करे एक दूसरे का, सब अपने अपने में और रहा। और भाई बाण भाई का कभी नहीं बिगड़या करता, चाहे कितना भी कुछ हो जो। बाण भाई हमेशा बाण भाई रहा। अरमान मलिक ने देख लो ना, केक के नहीं होया उनके बीच में, केक के नहीं होता ये भी होया ही जावा है। एक बाण रूस है, एक मन जाए, एक मन है दूसरी रूस जाए भाई। कभी कोई से भाई के साथ, कभी कोई से भाई के साथ। इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं वो, इतने बड़े उस पर जा रहे हैं, फिर भी उनकी ये जो है जो नहीं करने चाहिए वो चीजें हो रही हैं। तो भाई ये नेचुरल होते हैं लड़ाई झगड़े। और किसी के बाहर आ जाए, किसी के छुप जाए, बस वो बात हुआ है। जब दोनों व्लॉगर हुए ना आमने सामने वाले, तब जाकर ज्यादा बाहर आवे। अगर अकेला पर्सन व्लॉगर है तो उस चीज को हाइड करने में बहुत ही ज्यादा सही रहता है, क्योंकि उस चीज को छुपा लेता है जो उसको छुपाना होता है। लेकिन जब दो व्लॉगर हो जाते हैं ना आमने सामने, तो अपनी पर्सनल चीजें छुपाई नहीं जाती, वो निकल ही जाती है ना कहीं से निकल ही जाती है। क्योंकि एक छुपा लेगा, सामने वाला दिखा देगा, है ना। वही चीज अब इनके बीच में होती है। जैसे भाई अब रिंकू और उनके बीच में दोनों व्लॉगर हैं, तो वहां से भी पता लग जाता है, वहां से भी कि भी उनके नाम नहीं ले रही है, उनकी कुछ बात नहीं कर रही है, वो जा नहीं रही है, आ नहीं रही है। तो ऐसे बातें हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है कहीं ना कहीं से। ठीक है। तो अभी चलो भाई बात कर लें। तो कल जो शादी हुई है उसमें भाई रिंकू अपनी भाभी के साथ दिखी है। बिल्कुल भाई उसकी भाभी ने फोन करके ना आई है उन्हें लेन गेट के ऊपर, गले भी लगी है, आदू को भी लिया है और जीत के साथ भी बातचीत करी है। तो जो भैया आपने लग रहा था कि भाई इनके बीच कुछ लड़ाई झगड़े हैं, ये है वो, जो लग रहा था उस टाइम पे, तो वैसे तो भाई देखो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं हुई होगी, छोटी मोटी इशू हो गया होगा थोड़ा बहुत। और मैंने बोला ही था सॉर्ट आउट सबका हो जाए। ऐसा रिश्ता आज तक कोई बना ही नहीं जो सॉर्ट आउट नहीं होया होगा। सबके सॉर्ट आउट हुआ है और इनका भी होया है। और अब इनके बीच सब कुछ सही है। बहुत अच्छा लगा देख कर ना, क्योंकि लोग ना एकता देखनी पसंद ज्यादा करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े ऑलरेडी सबकी लाइफ आम चल रहा है। आप किसी दूसरे बंदे तक पूछ कर देख लो, बैठ जो आप उसके दूर, 1 मिनट बैठोगे ना, इतना दुख सुना देगा अगला इंसान सामने, चाहे आप अनजान भी हो। और आज के टाइम में अनजान व्यक्ति का दुख ज्यादा बताना ज्यादा जरूरी समझा है, क्योंकि जो खुद क्यों है ना, मैं तो उन दुखा का सिर्फ मजाक बना दे, खबर बना दे हैं। अब मेरे आगे फिर दूसरी रिश्तेदारी में, फिर तीसरी रिश्तेदारी में, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो अनजान इंसान है ना, वो सुनेगा और चला जाएगा बस। मैं एक बार बस में जाने लग रही थी भाई, और मेरे को मिली एक भाई वो मुस्लिम थी वो लड़की। उसने बुरका बारका पहन रखा था, फेस हाइड कर रखा था, फेस तो मेरे को उसका दिखा नहीं। वो लड़की भाई देखो, मेरी आदत है चाहे कोई भी हो, मैं मेरे को बात करने में बहुत वो होता है, चाहे कोई बड़ी बुढ़िया है या कोई लड़की है, ठीक है, चाहे कोई ताई है, चाची है, जो भी है, लेडीज के है तो वो। और तो मैं उसके पास बैठी हुई, उसने मतलब मैं हमारा क्या थोड़ी सी आधे घंटे का रास्ता होगा बस से साथ में। तो वो भाई मैं पानीपत उतर गई थी, उसको आगे दिल्ली जाना था। इतनी देर में उस लड़की ने मेरे को अपनी सारी स्टोरी सुना दी भाई। उसकी सास इतनी निकम्मी
कि भाई उसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती, बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, लड़ाई झगड़े करती रहती है, हस्बैंड को सिखाती है। और उसकी शादी को 1 ही साल होया होगा। अब उसका जो बाप है, जो उसका पिता है, वो उसको लेने गया था मायके। उसका पापा उसको लेके आ गया था सारा सामान वामान पैक करके ना। तो वो कह रही थी दीदी मैं अपना सारा सामान तो ले आई हूँ, मतलब कपड़े वपड़े ले आई थी, बाकी तो है ही था वहीं पे। तो अब मैं अपने घर रहूंगी, देखूंगी कितने दिन रहूंगी। जब मेरे साथ मतलब सब कुछ सही हो जाएगा या हस्बैंड भाई समझेगा कि हाँ भाई वाइफ जरूरी है, तो मैं आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी, वरना मैं अलग हो जाऊंगी। क्योंकि भाई इतना टॉर्चर नहीं सहन होता, सास बिल्कुल निकम्मी है, ये है वो है। तो उसने मतलब इतना दुख सुना दिया भाई मेरे को। ठीक है, अब ना वो मेरे को जानती ना मैं उसको जानती। अगर मैं बात बता भी रही हूँ, मेरे को बहुत बुरा फील भी हुआ भाई कि लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है। मतलब कितने अरमान होते हैं एक लड़की की शादी करती है। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो ना मैं जानती वो कौन थी कौन नहीं, ना आप जानते हो। तो मतलब ऐसा हमने तो सिर्फ एक मिला ना कि भाई देखो इतनी दुखी है दुनिया आज के टाइम में। तो अनजान इंसान से ज्यादा दुख सुनाना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है लोग, और होना भी वही चाहिए। क्योंकि अपने तो सिर्फ मजाक बनाना जाना है, दुख दख शेयर नहीं करने चाहिए। क्योंकि उन्हें तो फिर चुगल का मसाला मिल जाए, अगर सारी रिश्तेदारियां उनकी चुगली पीड़ित है। क्योंकि कोई किसी का सगा तो है ही नहीं आज के टाइम में। तो भाई यही बात अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो है रिंकू और उसकी भाभी के बीच ऐसा कुछ अब है नहीं है। जो लोगों को लग रहा था, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है जो भी थी। वो बिल्कुल अब एक है, खुश है। उसने आदू को भी ले रखा था देखो, और वो भाई अच्छे से मिले भी, बात भी करी। कई बार कुछ हो जाए तो उन चीज़ा ने इतना मत बढ़ावा दिया करो कि भाई ये हो गया, लड़ाई होगी, क्यों होगी, बताओ बताओ। हर चीजें बताने की नहीं होती। अब देखो वो बता देते, ये बताओ क्या मिलता उस चीज से। बता के भाई 4 वीडियो वो बना देती, 4 वीडियो उस साइड से बन जाती, वो उसको गलत बोलती, वो उसको गलत बोलती। तो उस तरीके से रिश्ते कभी सुलझते नहीं है, सिर्फ उलझते चले जाते हैं, रिश्ते खराब भी होते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ भी बात आती है तो अपना चुप रहो, 2 दिन 4 दिन बाद अपने आप सब कुछ जो उनसे ये अपने आप सब कुछ सोल्व हो जाए। जो उनसे लुगाई हुआ है ना कि घर में थोड़ी सी लड़ाई होती है, भाई पड़ोसन आगे गाँव में है, उन्हें क्या ज्यादा चुल माचा कर कि मारता बताओ बताओ। कभी किसी के आगे अपने घर की लड़ाई नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, मैं थारी जो पड़ोसन हुआ है ना खास जिनसे थम बताओ हो, मैं फिर आगा मजाक बनावे थारे। अगर थाम कभी आगा एक भी हो जाए ना, ला कल तो गाली देंदी फिर थी, आज ये सासू वाली हो रही है, आज ये बहू वाली हो रही है। तो वो सब चीजें होती हैं। कभी भी अपने घर की बात लीक करो ये मत बाहर। क्योंकि भाई दुनिया सिर्फ मजे लेने के लिए होती है, कोई किसी की सुख में खुश नहीं है। जब कोई सारी सुख में खुश नहीं है ना, तो उसमें अपनी दुख में भी क्यों इन्वॉल्व करो आप, है ना। तो बाहर ही नहीं बतानी चाहिए, तो सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल ही नहीं बतानी चाहिए। तो आप व्लॉगिंग करो, कोई भी हो, आप भी हो इस लाइन में, सोशल मीडिया पे हो, तो अगर आपके घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाए हैं तो उनका कंटेंट मत बनाओ। उन तो आपकी इज्जत जाओगी, रेपुटेशन जाओगी। 1 वीडियो 2 वीडियो पर व्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन इज्जत नहीं आओगी मुड़ के में। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कभी भी अपने घर का मजाक मत बनाया करो, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाओ। और बहुत कुछ है दिखाने को, सिर्फ लड़ाई झगड़े दिखाना ही कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो सिर्फ इतनी ही, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल पे नए जुड़े हो इस वीडियो के थ्रू। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।